अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, और वेलकम टू भाई फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोल चाल। और जनवरी में खैर इतनी एग्रेसिव कोई खबरें नहीं रही हैं भाई, लेकिन भाई अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए कि भाई 5G आने वाला है। उसके साथ साथ ही Vivo X200 Pro को लेके कुछ अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान में 100% फाइनलाइज हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ भाई इन्फिनिक्स की जो नई सीरीज आने वाली है, जो कि नोट 50 होने वाली है, उसकी कुछ शेप सामने आ चुकी है। और रियलमी ने भी अपना एक बजट सेगमेंट का फोन लॉन्च कर दिया। तो इस तरह की सारी खबरें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए जो कि 5G का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव सामने आ गया है, जहां पर आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ जो टेंटेटिव टाइमलाइन है वो शो कर दी है कि भी जून या जुलाई के महीने के अंदर 5G पाकिस्तान में, अभी तक ये 50% एश्योरिटी है भाई, लॉन्च हो सकता है। क्योंकि इन्होंने फरवरी में कुछ अपनी जो इन्होंने पहले जो कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को नाम दिया था स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी, उसको एक रिपोर्ट का कहा है कि सबमिट कराओ फरवरी के अंदर। अब मार्च के अंदर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से अप्रूवल होगा और फिर कुछ जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनकी ऑक्शन की जाएगी, जिसमें 3500 मेगाहर्ट्ज है, 2600 मेगाहर्ट्ज है, 2300 मेगाहर्ट्ज है और 700 मेगाहर्ट्ज के जो ब्रांड जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं 5G वाले बैंड्स के, उनकी ऑक्शन की जाएगी। और फिर इंशाल्लाह ताला 5G भी लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो 5G वाली डिवाइसेस भी लॉन्च होगी। तो राइट नाउ दिस इज 50-50% कंफर्म, क्योंकि 2022 से हम लोग सुनते आ रहे हैं 5G आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि 2025 में आता है कि नहीं आता। आपकी जो उम्मीद हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिए। और भाई इस साल की एक और बड़ी लॉन्च होने वाली है 2025 में। एज वी नो कि भाई हम लोग ने हमेशा से जनवरी में सैमसंग को देखा है कि अपनी S20 सीरीज S सीरीज से जरा ना ट्रेंड सेट करता है। तो इस दफा S25 सीरीज लॉन्च हो रही है और अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि भाई इस दफा जो जेमिनी है, हे गूगल की जगह हे जेमिनी मिलने वाला है, जैसा कि हे सीरी काम करती है। और कुछ और नए एआई फीचर्स आपको मिलेंगे। फ्लैट बॉडी प्रोफाइल कर दिया और ये लॉन्च होने वाली है 22 तारीख को। तो प्रोबेबली पाकिस्तान के अंदर भी साथ ही लॉन्च हो रहा है, क्योंकि लॉन्च इवेंट सारे हमेशा से साथ ही होते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला अटेंड करने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट लुक देने की आपको कोशिश करेंगे। राइट नाउ ये कंफर्मेशन नहीं है कि S25 प्लस पाकिस्तान में आता कि नहीं आता, लेकिन S25 और S25 अल्ट्रा का कंफर्म है पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होंगे। और एक अगली खबर ये है कि भाई जो वन यूआई का वेट कर रहे हैं ना कि S24 सीरीज में कब आएगी, एंड्रॉइड 16 कब आएगा या 15 कब आएगा, तो भाई उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-1 दिनों में कंफर्मेशन हो जाएगी कि रोड मैप अपना देंगे कि वन यूआई 7.0 की अपडेट कब आपको प्रॉपर्ली मिलेगी। बीटा वर्जन में तो चल रही है, तो होप्स हो कि फरवरी के महीने में S24 सीरीज के अंदर वन यूआई की अपडेट जो है रोल आउट हो रही हो फरवरी की स्टार्ट वीक में। और उसके बाद एंड्रॉइड 15 की भी आ जाएगी और उसके बाद जो है ना बाकी हमें बाकी सीरीज के अंदर भी लॉन्च होती हुई मिलेगी। लेकिन भाई जो इस दफा खबर आ रही थी कि S25 सीरीज में एक अल्ट्रा स्लिम मॉडल होने वाला है, जो कि सबसे स्लिमेस्ट सीरीज वाला स्लिमेस्ट फोन होगा S सीरीज में। वो सिर्फ और सिर्फ कोरिया एक्सक्लूसिव होने वाला है, सिर्फ सैमसंग कोरिया में ही वो लॉन्च करेगा। राइट नाउ उसको ग्लोबल मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा रहा। ये खबर अभी फिलहाल प्रो पाकिस्तान से ली गई है। अब ये देखते हैं कि 2 दिन के अंदर इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं। बाय द वे आप बताइएगा कि इस दफा आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम S25 सीरीज। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाकी हम अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे आपसे। लेकिन भाई अगर हमने S सीरीज की बात की है तो सैमसंग की A सीरीज को कैसा भूल सकते हैं भाई। बहुत ज्यादा मुझे लास्ट Q&A में भी सवाल आया था कि A36 और A56 कब आएगा। तो भाई यहाँ पर ग्लोबल लॉन्च समझ लें आप, इंडियन रीजन की लॉन्च है। वैसे ये उनकी जो इंडियन BI सर्टिफिकेशन होती है वहां पर ये सर्टिफाइड हो चुका है। A36 जो कि 5G हार्डवेयर होने वाला है। और मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इस दफा शायद सैमसंग 4G हार्डवेयर ना लॉन्च करे। ये फरवरी के महीने में इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो रहा है और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च एंड वीक या अप्रैल के स्टार्टिंग में A36 में से A36 या A56 में से एक फोन तो लॉन्च हो सकता है। वैसे तो हमेशा ये दोनों इकट्ठे करते हैं। बहरहाल भाई यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन सामने आई उससे हार्डवेयर रूमर्स ये किए जा रहे हैं कि स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 या स्नैपड्रैगन 7 Gen सीरीज का कोई ना कोई हार्डवेयर हमें A36 में देखने को मिल सकता है। तो फाइनली वो जो एक्जीनोस वाला इशू था, शायद सैमसंग को ये रियलाइज हो गया या सैमसंग 2025 में उस गेम को चेंज करने की कोशिश करे और हमें ज्यादातर A सीरीज के अंदर जो है ना वो स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर देखने को मिले। बट दीज आर द न्यूज। ये खबरें ली जाती हैं और टेक बोलचाल होती है खबर के ऊपर। कुछ रूमर्स होती हैं, कुछ एग्जैक्ट निकल आती हैं, बट देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या बनता है क्या नहीं। और भाई रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपना एक और शाहकार जो कि नोट सीरीज का है। ये नोट सीरीज नोट 50 नोट 60 के बाद अब नोट 60X को लॉन्च किया गया है, जो कि 3 GB का वेरियंट है भाई। और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 24,000 रुपए के अराउंड रखी गई है और ये ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल भी कर दिया गया है। साथ के साथ वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। बाकी जो 3 GB को 5 GB करके 8 GB डायनामिक रैम मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी है। तो बजट सेगमेंट का फोन है रियलमी का, यही हमें देखने को मिलेगा। और रियलमी 14 सीरीज को लेकर अभी तक कोई प्रॉपर अपडेट तो नहीं है। कोई अभी फिलहाल जो कैलेंडर होता है ना ईयर का, उसमें अभी फिलहाल हमारे सामने नहीं आया। जैसे आ जाएगा तो उसके बारे में भी अपडेट दे देंगे। पर इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो गया तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे और कुछ खबरों को कवर करें जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ नए आने वाले फोन्स की शेप्स को लेके है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट को अगर आप देखोगे ना तो अभी कुछ प्राइस ड्रॉप सीजन स्टार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था
हो गया। अब बजट इन सेगमेंट में ZTE ने अपने ZTE A55 की कीमत को कम कर दिया है, 1000 रुपये डिस्काउंट कर दिया है। पहले 21,000 की रिटेल प्राइस में था, अब 20,000 की रिटेल प्राइस में है। तो ऑफलाइन मार्केट में आपको 19,000 साढ़े 18,000 में मिलता है। 4GB 64GB का वेरिएंट है, डायनामिक इनकी जो आईलैंड है वो भी मिल जाता है भाई आपको। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, थोड़ी फील अच्छी है। बजट इन सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे एक यूजर हो बजट इन सेगमेंट के बाहर के, तो राइट नाउ बजट इन सेगमेंट वो जो आज से 2 साल पहले था ना कि 15 से 18,000 रुपये या 20,000 रुपये की रेंज के अंदर जो है ना फोन नहीं आ रहे थे, तो वो अब आपको आते हुए मिल रहे हैं आफ्टर प्राइस ड्रॉप। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में और भी कुछ मॉडल्स आएंगे। तो ZTE ने प्राइस ड्रॉप कर दी है A55 की। उसी तरीके से ओप्पो ने भी प्राइस ड्रॉप कर दिया है अपने A3X मॉडल के ऊपर 4,000 रुपये का, पहले 35,000 रुपये में था, अब 30,000 रुपये। मुझे लगता है कि इसको और भी कम करना चाहिए क्योंकि ये बजट इन सेगमेंट की डिवाइस है, तो यहाँ पर इसके ऊपर और भी प्राइस कट जो है वो होना चाहिए। वैसे जो प्राइस ड्रॉप होना चाहिए, प्राइस कट तो चल रहा है, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड इंशाल्लाह वेरी सून एक वीडियो डाल रहे हैं कि आफ्टर प्राइस कट विच फोन डू यू बाय, बॉक्स पैक आपको कौन सा लेना चाहिए, वो हम जल्दी इंशाल्लाह इसी वीक में एक एपिसोड अपलोड कर रहे होंगे। आते हैं कुछ एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। पहले वीवो की खबर को ले लेते हैं। देखो भाई, वीवो का X200 Pro राइट नाउ फाइनल है पाकिस्तान की मार्केट में, और टेंटेटिव लॉन्च टाइम जो है ना वो फरवरी के पहले कुछ 15 दिनों में सामने आ रहा है। और X200 Pro अगर पाकिस्तान में आता है, जो मैंने पहले ऑफलाइन मार्केट की प्राइस देखी है नॉन PTA चाइनीज वेरिएंट की, वो PTA अप्रूव करा के जाके 3.25 लाख रुपए का बनता है। ग्लोबल वेरिएंट जो है ना वो 3.25 लाख रुपए का बन रहा है। तो राइट नाउ PTA टैक्स इंक्लूड करने के बाद ऑफिशियली बड़े अरसे बाद प्रो वेरिएंट वापस आ रहा है आफ्टर X70 Pro। तो उम्मीद यही की जा रही है कि प्राइस अराउंड 350K से ऊपर ऊपर होने वाली है। तो लेट्स सी ये फोन कैसे मार्केट को टैकल करता है। और वीवो पहली बार इतनी एक्सपेंसिव सीरीज में उतरा है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी तगड़ी डिवाइस भी है वैसे कैमरा में देखा जाए तो, लेकिन एक्सपीरियंस करेंगे तो वैसे बताएंगे। तो आपकी जो राय हो ना कि प्राइस क्या होनी चाहिए, डू लेट मी नो, लेकिन लॉजिकल भाई, लॉजिकल बोलना है, क्योंकि PTA आप अंदाजा लगा लो कि जो $500 से ऊपर की डिवाइस है ना उसके ऊपर PTA 1,20,000-30,000 रुपये टैक्स भी चार्ज कर लेता है, 1 लाख से ऊपर ही चार्ज करता है। तो ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लेकिन वहीं पर वीवो की V सीरीज को लेके ये एक एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है कि भाई शेप सामने आ चुकी है, कुछ जगह सर्टिफिकेशंस भी हुई हैं, कुछ यहाँ पर वो जो होते हैं ना प्रोटोटाइप फोन वो भी सामने आ रहे हैं, जहाँ पर V सीरीज के अंदर V50 Pro होगा। और यहाँ V50 Pro आप इसको एज्यूम कर सकते हो, जिसमें 100x जूम का भी ऑप्शन रखा गया है। बस वो जो कैमरा सेंसर की लोकेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। V40 की तरह ही यहाँ पर वो कैप्सूल शेप में रियर पर ओरा लाइट के साथ आपको एक कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है। ग्लास बिल्ड क्वालिटी होने वाला है, थोड़ा स्लिम कर देंगे फ्रंट पर। पहले ज्यादा कब फोन आते थे, अब हमें जो ट्रेंड मिल रहा है 2025 के अंदर, जैसे कि GT7 Pro हमने एक्सपीरियंस किया है, वो क्वाड कर्व डिस्प्ले जो है ना वो प्रोबेबली आपको इस फोन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और जो V50 होगा, V40 का सक्सेसर, उसके अंदर 100x वाली जो है ना वो आपको ब्रांडिंग नहीं मिल रही। और ये एक शेप सामने आई है जिसमें कोई दूसरे तीसरे सेंसर नहीं, सिर्फ 2 सेंसर है। तो ये V50 लाइट हो सकता है इस शेप में, और बाकी एक आपको V50 देखने को मिलेगा। और ये आपको मार्च के महीने में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। ग्लोबल मार्केट में फरवरी में लॉन्च हो रहे हैं, और पाकिस्तानी मार्केट में मार्च और अप्रैल में V50 सीरीज भी आती हुई मिलेगी। और भाई इन्फिनिक्स फैन के लिए अच्छी खबर ये है कि इन्फिनिक्स अब भाई नए नए डिजाइन के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर इन्फिनिक्स की Note 50 सीरीज के ये कुछ एक्सक्लूसिव रेंडर्स कह लो आप, या इसको आप इमेजेस कह लो, जो सर्टिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं, जहां पर थोड़ा सा श्योरिटी भी दी जाती है कि वी आर इन्फिनिक्स मोबाइल कंपनी एंड ये हमें मार्केटिंग स्टफ के लिए ये डिज़ाइन चाहिए। तो यहाँ पर डिज़ाइन सामने आ गए। फिलहाल ये इन्फिनिक्स का Note 50 और Note 50s करके बताया जा रहा है, लेकिन ये रूमर है। शेप आपको यही रेक्टेंगल शेप में, कुछ नए नए कलर्स भी मिल रहे हैं, रेक्टेंगुलर सिक्योरल, कुछ थोड़े से एजेस को शार्प कर दिया है, उस तरह का कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है। बाय द वे अच्छा डिज़ाइन है मुझे, अगर मैं देखता हूँ इसको तो। और इस तरीके से इस दफ़ा जैसा कि Hot 50 Pro Plus डाल दिया था, इस दफ़ा आपको Note 50 Pro Plus भी देखने को मिल सकता है। और इसके जो रेंडर्स होते हैं, जहाँ पर चीज़ें जो है, इनके जो पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ जो है, वो डायग्राम जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर ये भी शो हो रहा है कि ये वायरलेस चार्जिंग भी होगी, इसके अंदर ये 5G फ़ोन होने वाला है, साथ के साथ NFC की सपोर्ट भी होने वाली है। तो लेट्स सी इन्फिनिक्स इन फोन्स के साथ कितना मार्केट में रोल आउट करता है। और ये फ़ोन मार्च के महीने में तैयार होंगे लॉन्च होने के लिए। तो वायरलेस चार्जिंग वाली लेगेसी भी इन्फिनिक्स लेके चलेगा, और नए डिज़ाइन वाली लेगेसी भी इन्फिनिक्स लेके चल सकता है। तो दैट्स इट, इन्फिनिक्स Note 50 की ये कुछ शेप हो गई, और वीवो की भी मैंने आपको बता दी है। और मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।